नमस्कार दोस्तों। नायब सैनी सरकार का गठन हो चुका है, मंत्रालय बांटे जा चुके हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का नाम भी 1 से 2 दिन में तय हो जाएगा। अब मारामारी चल रही है सीएमओ में घुसने के लिए। और कौन मारामारी कर रहे हैं? या तो जिनको टिकट नहीं मिला था वो नेता, या जो चुनाव हार चुके हैं वो नेता इसके लिए लॉबिंग करते हुए दिखाई दे रही हैं। कई मजबूत नाम बाहर निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जवाहर सैनी की। जवाहर सैनी सीएम नायब सैनी के बहुत पुराने मित्र हैं। उनकी आपस में अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन उनके आड़े आ रही है उनकी जाति। जवाहर भी सैनी हैं और नायब सिंह भी सैनी हैं। सिर्फ यही एक नेगेटिव पॉइंट है, वरना जवाहर सैनी का सीएमओ में जाना तय है। मुख्य रूप से सीएमओ के अंदर 3 बड़ी पोस्ट हैं: ओएसडी की पोस्ट, पॉलिटिकल एडवाइजर की पोस्ट और मीडिया सलाहकार की पोस्ट। जवाहर सैनी के अलावा अगर नामों पर चर्चा करें तो सुभाष सुधा, जो पिछली बार विधायक बने थे, उनका नाम चल रहा है। इनके अलावा असीम गोयल, जो पिछली बार मंत्री भी थे पर इस बार चुनाव हार चुके हैं, उनका नाम चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर के कोटे से बात करें तो जवाहर यादव, जो पहले भी खट्टर साहब के ओएसडी रह चुके हैं, उनका नाम चर्चा में चल रहा है। अजय गौड़, जो फरीदाबाद से आते हैं, पिछली बार भी सीएम की टीम में रहे थे, उनको टिकट इस बार नहीं मिल पाया था। खट्टर उनको टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन कुछ समीकरण सेट नहीं बैठे, वो चुनाव नहीं लड़ पाए। अजय गौड़ का नाम भी सीएमओ में एंट्री के लिए चल रहा है। इसके अलावा बात करें अगर राज्यसभा की सीट खाली हुई है, उसकी जगह पर कई नेता जोर आजमाइश कर रहे हैं। सबसे पहला नाम है कुलदीप बिश्नोई का। कुलदीप बिश्नोई किसी ज़माने में उनके पिता मुख्यमंत्री होते थे। उसके बाद वो खुद, उनकी बीवी रेणुका बिश्नोई विधायक रहे। एक समय ऐसा आया कि सिर्फ कुलदीप बिश्नोई विधायक रहे और अब भव्य बिश्नोई, जो उनके बेटे विधायक थे, वो भी चुनाव हार चुके हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई और भव्य बिश्नोई में से कोई भी सदन में नहीं पहुंचा है। सिर्फ कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई चंद्र मोहन बिश्नोई, जिनकी रास्ते जुदा हो चुके हैं पार्टी के अगर हिसाब से बात करें, वो कांग्रेस में हैं, वो विधायक बने हैं। और हो सकता है कुमारी शैलजा और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से वो विपक्ष के नेता भी बन जाएं। अब कुलदीप बिश्नोई किसी भी तरह से राज्यसभा पहुंचना चाहेंगे, ताकि सदन में उनके घर से, परिवार से कोई एक मौजूद रहे। उनका नाम चर्चा में चल रहा है। इनके अलावा अगर बात करें संजय भाटिया करनाल से सांसद थे, मनोहर खट्टर के लिए उन्होंने सीट छोड़ दी थी। वो भी इस दौड़ में काफ़ी आगे बताए जा रहे हैं, उनको भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। अगर हारे हुए नेताओं की बात करें तो कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी चर्चा में है। ओम प्रकाश धनखड़, जो बादली से चुनाव हार गए, उनका नाम भी चर्चा में है। और रामविलास शर्मा, महेंद्रगढ़ से उनको टिकट नहीं मिल पाया था, उनका नाम भी चर्चा में है। पार्टी किस चेहरे पर, किस जाति पर दांव लगाएगी, वो बात देखने वाली है। और चर्चाएं चल रही हैं संगठन की तरफ से मोहन लाल बिडोली, जिन्होंने पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए 90 की 90 सीटों पर प्रचार के लिए खुद चुनाव नहीं लड़ा था, पार्टी उन्हें भी राज्यसभा भेजकर इनाम दे सकती है। उनका नाम भी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। आलाकमान तय करेगा कि राज्यसभा कौन पहुंचेगा हरियाणा की तरफ से, जल्द ही नाम तय कर लिया जाएगा। अगर बात करें कांग्रेस की तो कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुमारी शैलजा और वीरेंद्र सिंह डुमरखा के साथ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को लाकर कुमारी शैलजा ने दिखा दिया है कि हुड्डा अब हुड्डे लाइन लग चुके हैं। हुड्डा के करीबियों ने कहा कि हुड्डा बिहार के दौरे पर हैं, इसलिए इस मीटिंग में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो पाए। जवाब में जब पूछा गया तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो रोहतक में ही मौजूद थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा इसमें क्यों नहीं आए, इस पर कोई भी जवाब हुड्डा गुट के पास नहीं था। तय माना जा रहा है कि हार का ठीकरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिर ही फूटेगा और उन्हें विपक्ष का नेता नहीं बनाया जाएगा। अब बात करते हैं दंगल की। दंगल राजनीति का साक्षी मलिक और बबीता फोगाट दंगल दिखा चुकी हैं, अखाड़े में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुकी हैं। अब दोनों राजनीति के अखाड़े में आमने सामने हैं। साक्षी मलिक ने कहा कि बबीता फोगाट WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने पहलवानों को उकसाया ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ। इस पर बबीता फोगाट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा कि किसी को विधायकी मिल गई, किसी को अध्यक्षी मिल गई, दीदी आपको कुछ भी नहीं मिला, इसलिए आप कुछ कुछ
बोल रही हैं। इसके बाद ANI को दिए एक इंटरव्यू में बबीता फोगाट ने कहा कि कल को साक्षी मलिक ये भी आरोप लगा सकती हैं कि जो मेडल गंगा में बहाने और जंतर मंतर पर रखने का जो प्लान था वो भी बबीता फोगाट ने ही बनाया था। साथ ही बबीता फोगाट ने कहा कि साक्षी मलिक खुद WFI की अध्यक्ष बनना चाहती हैं, इसलिए वो कुछ कुछ बोल रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी बुक लॉन्च को भी बड़ा बनाने के लिए उन्हें बबीता फोगाट यानी कि मेरा नाम लेना पड़ा है। वो सिर्फ इस मुद्दे को भुनाकर अपनी बुक लॉन्च के कार्यक्रम को और बड़ा और भव्य बनाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है।